हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में वी विल स्टार्ट कार्डियोवैस्कुलर एम्ब्रियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे एंड उसकी हम हर चीज़ करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद उसकी जो है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, यानी कि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो उसको पूरे को स्टडी करेंगे अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट। हार्ट जो है वो आपको पता है कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन है इन द वर्टिब्री एम्ब्रियोस, और ये जो है ना यानी कि सबसे पहले जो है ना ऑर्गन बनता है हार्ट। जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट बनता है। कब बनता है? बाय द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कार्डिक लूपिंग। कार्डिक लूपिंग में क्या होता है कि जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब होती है ना वो लूप करती है, तो वो बना देती है लेफ़्ट राइट पोलैरिटी, और ये कब होता है? 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। अच्छा, एक चीज़ है कार्टर जेनर सिंड्रोम। कार्टर जेनर सिंड्रोम में क्या होता है कि जब भी डिफेक्ट होगा ना लेफ़्ट राइट डायनिन में, तो इट कैन लीड टू डेक्स्ट्रोकार्डिया एज सी इन कार्टर जेनर सिंड्रोम। तो कार्टर जेनर सिंड्रोम में जो है ना वो हमारे पास डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, और डेक्स्ट्रोकार्डिया क्यों होता है? इसकी रीज़न है डिफेक्ट इन लेफ़्ट राइट डायनिन। सो अभी हम मेन टॉपिक पे की तरफ आएंगे, दैट इज़ सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स। अच्छा, जो सेप्टेशन है वो कैसे होती है चैम्बर्स की हार्ट के? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो सेप्टम प्राइमम होता है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द टूवर्ड्स एंडोकार्डियल क्यूशन नेरिंग द ऑस्टियम प्राइमम। अब ये जो डायग्राम है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा क्या हुआ है कि सबसे पहले ये सेप्टम प्राइमम है और ये है ऑस्टियम प्राइमम। ठीक है, अब होगा क्या? नेक्स्ट ये होगा कि जो सेप्टम प्राइमम है ना वो ग्रो करता है टूवर्ड्स द एंडोकार्डियल क्यूशन। तो उससे क्या होता है कि जो ऑस्टियम प्राइमम होगा ना वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि सेप्टम प्राइमम जब ग्रो करते हैं टूवर्ड्स द एंडोकार्डियल क्यूशन, तो वो जो है ना सेप्टम प्राइमम में एक डिफेक्ट बन जाता है, उसको कहते हैं ऑस्टियम सेकेंडम, और ये क्यों होता है? ड्यू टू सेल डेथ। ठीक हो गया। अब ऑस्टियम सेप्टम प्राइमम जब ग्रो करेगा टुवर्ड्स द एंडोकार्डियल क्यूशन, तो सेप्टम प्राइमम में जो डिफेक्ट बन गया दैट इज़ ऑस्टियम प्राइमम। उसके बाद क्या होगा कि ऑस्टियम प्राइमम के बाद के जो सेप्टम सेकेंडम है ना वो ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, ताकि वो ऑस्टियम सेकेंडम जो है ना उसको कवर कर सके। सेप्टम सेकेंडम ग्रो करेगा ताकि वो ऑस्टियम सेकेंडम को कवर कर सके, तो उसको कवर कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो रेसिडुअल बचेगा ना सेप्टम, वो उससे हम कहेंगे फॉर्मेन ओवेल। फॉर्मेन ओवेल क्या कहता है कि वन वे वेल्व है, यानी कि ये जो है ना एक ही तरह का वेल्व है जो कि एक ही साइड से ब्लड को जो है वो जाने दे सकते हैं, यानी कि ये जो है ना क्या करता है कि राइट टू लेफ्ट शंट कराता है। फिर क्या होगा कि सेप्टम प्राइमम क्लोजेस अगेंस्ट सेप्टम सेकेंडम सीइंग द फॉर्मेन ओवेल सून आफ्टर बर्थ, यानी कि फिर क्या होगा कि जब लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर इंक्रीज करेगा बर्थ के बाद, तो जो सेप्टम प्राइमम है सेप्टम सेकेंडम के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है फॉर्मेन ओवेल क्लोज हो जाएगा। पहले हमारे पास क्या हुआ था कि पहले सेप्टम प्राइमम ने ग्रो किया, ऑस्टियम सेकेंडम बन गया। उसके बाद सेप्टम सेकेंडम बना जिसने ऑस्टियम सेकेंडम को कवर किया और फॉर्मेन ओवेल बन गया। फिर फॉर्मेन ओवेल जो है वो कवर होगा, फॉर्मेन ओवेल जो है वो क्लोज होगा। क्लोज किसके थ्रू होगा? जब एटिया में लेफ्ट एटिया में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम जो है वो फ्यूज़ कर जाएंगे और फॉर्मेन ओवेल क्लोज हो जाएगा। कुछ केस पेशेंट्स ऐसे, कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मेन ओवेल क्लोज नहीं होता, उनको हम कहते हैं पेटेंट फॉर्मेन ओवेल। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम टू फ्यूज आफ्टर बर्थ, मोस्ट आर लेफ्ट अनट्रीटेड। ठीक है, तो सेप्टम प्राइमम के सेप्टम सेकेंडम के साथ फ्यूज़ ना होने की वजह से पेटेंट फॉर्मेन ओवेल जो है वो रह जाता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, यानी कि पेटेंट फॉर्मेन ओवेल होगा तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई होगा, यानी कि जो वीनस थ्रोम्बस था वो आएगा और वो जो है ना वो ट्रैवल करता हुआ चला जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी कि वो जैसे जो वेन्स है उनसे कोई थ्रोम्बस आया, ठीक है, वो हार्ट में आ गया, राइट एट्रिया में आ गया, राइट एट्रिया से वो फॉर्मेन ओवेल से होता हुआ लेफ्ट एट्रिया में चला गया, लेफ्ट एट्रिया से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड में चला गया आगे। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से सारा ब्लड जो है
लेफ़्ट साइड से जो है वो हमारी बॉडी में जाता है, तो इसीलिए जो एम्बुलाई है वो पूरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। इसलिए हम उसे कहेंगे सिस्टेमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन में जाने के बाद पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई। क्या कहेंगे? पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई। और ये मोस्टली होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। तो ये था सेप्टेशन ऑफ चैम्बर्स के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कि वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी जो है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।